नमस्कार। आज हम मिलते हैं फिर उसी अध्याय के साथ में। अपनी जो कहानी चल रही है गुल्ली डंडा, और इस कहानी में गया और कथानायक के बीच में क्या है कि खेल चल रहा है। अपन ने पीछे ये जो कहानी है कहाँ पर छोड़ी थी कि गया और कथानायक दोनों क्या है आपस में गुल्ली डंडा खेल रही हैं। लेकिन जो गया है वो इतनी उत्सुकता नहीं दिखा रहा है खेल में जितनी वो बचपन में दिखाया करता था, और इसलिए जो कथानायक है उसको भी खेल खेलने का आनंद नहीं आ रहा है। खेल खेलने की जो स्थिति है उसमें भी क्या है अब अंतर आ गया है। वो क्या है गया कथानायक का बार बार क्या है सम्मान करता है। उसे ये लगता है कि वो एक अफसर के साथ में खेल रहा है। अब वो बचपन वाली उसमें वो बात नहीं रही। बचपन में दोनों क्या अनबूझ थे और दोनों एक दूसरे के पद और ओहदे से क्या है अनजान थे, इसलिए उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं था। दोनों एक जैसे लग रहे, एक जैसे ही थे, और इस कारण क्या कि उनको खेल खेलने में आनंद आता था, क्योंकि उस समय कथानायक ना तो कोई अफसर था और गया भी एक जैसे आज मजदूर है। तो उन दोनों के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम दोनों क्या हैं। लेकिन आज उन दोनों में इस बात के कारण अंतर आ गया कि जो कथानायक है वो एक बड़ा अफसर हो गया और गया एक मजदूर है। अब खेल खेलने की जो स्थिति है वो क्या है कि लेखक कथानायक है जो वो बार बार धांधली करता है और गया उस चीज को अनदेखा कर रहा है। सहसा गुल्ली डंडे फिर से डंडे से लगी और इतने जोर से लगे कि जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी ना हो सका, लेकिन क्यों ना एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं। मेरा हर्ज ही क्या है, मान गया तो वाह वाह, नहीं तो दो चार हाथ तो खेलना ही पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से पीछा छुड़ा लूंगा, फिर कौन दाव देने आता है। अब ये गया सोच रहा है कि गया ने विजय के उल्लास में कहा लग गई टन से बोली। अब उसके मन में ये विचार आ रहे थे कि मैं कब तक इस प्रकार का खेल खेलता रहूंगा। अब उसने जल्दी खेल को खत्म करने के लिए यह क्या है कि वो जीत गया। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा तुमने लगते देखा है, मैंने तो नहीं देखा। अब इसमें कथानायक क्या फिर से धांधली कर रहा है कि टन से बोली है सरकार। अब गया उसे कहता है कि गुल्ली डंडे से लग गई है, उसकी आवाज आ गई है, और जो किसी ईंट से लग गई हो। मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही है जैसे दिन को रात बताना। और ये बात सही थी कि जो गुल्ली है वो डंडे से लग चुकी थी, लेकिन कथानायक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, और इस बात को झूठ साबित करना ऐसे ही था कि जैसे दिन को रात समझना हो। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे से जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। लेकिन फिर भी जब कथानायक ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि गुल्ली डंडे के लगी ही नहीं, तो जो गया है उसने भी इस बात को, इस झूठ को स्वीकार कर लिया कि वास्तव में गुल्ली है जो वो डंडे की लगी नहीं है, और जो कथानायक है वो अभी हारा नहीं है। मैंने फिर खेलना शुरू कर दिया। अब कथानायक ने फिर से खेलना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली करने के बाद भी गया सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे से लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दांव देना तय कर लिया। अब उसे ये लग रहा था कि बचपन में जो गया इतनी होशियारी के साथ खेल खेलता था, और झूठ के लिए क्या है उन दोनों के बीच में मारपीट हो जाती थी, और आज वही गया उस झूठ को क्या है सत्य साबित कर रहा है। 2-3 बार ऐसा होने के बाद अंत में जो कथानायक है उसको ऐसा लगता है कि वास्तव में मैं ये गलत कर रहा हूँ, और उसे क्या है गया को खेलने के लिए कहा कि अब आपका दाव है। गया ने कहा, अब गया इस खेलने के लिए राजी नहीं है। गया क्या है खेलने के लिए राजी नहीं है। अब वो फिर बहाने बनाता है कि गया ने कहा कि अब तो अंधेरा हो गया है, कि भैया कल पर रखो, कि अब अपने कल खेलेंगे, अब अंधेरा हो गया है। मैंने सोचा कि कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितनी देर तक खिलाए, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। अब कथानायक के मन में तो यही था कि गया एक
कुशल खिलाड़ी है और वो खेलते समय क्या पता कितना समय लगाए, और इससे अच्छा है कि आज ही इसी खेल को यहीं पर क्या है समाप्त कर दिया जाए। नहीं नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो। कथानायक गया से कहते हैं कि नहीं अभी समय है, तुम अभी क्या है अपना खेल है जो वो शुरू करो। गया ने खेलना शुरू किया पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टाण लगाने का इरादा किया पर दोनों बार ही उठ गया। 1 मिनट में से कम में वह दांव पूरा कर चुका था। बेचारा घंटा भर खेला पर 1 मिनट भी में ही अपना दांव खो बैठा और मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया कि तुम एक दांव और खेलो। अब गया ऐसा क्यों कर रहा था? अगर गया जीत जाता तो उसे लगता कि एक अफसर है जो उससे हार गया, इसलिए उसने क्या है कि अपने आप को जीतने नहीं दिया। फिर भी कथानायक उससे कहता है कि तुम एक बार और खेलो, और जो है कि लगता है वो उनसे बातचीत कर रहा है कि लगता है भैया आपका जो क्या है अभ्यास छूट गया है, इसलिए क्या है कि अब आप पहले जैसा खेल नहीं खेल रहे हो। लेकिन खेल का जो अभ्यास है वो छूटा नहीं था, बस उसके मन में ये एक ही कसक थी कि जो कथानायक है वो बड़ा अफसर है, थानेदार का लड़का है, अब अफसर बन गया है, अब मैं उसके सामने बहुत छोटा हूँ और यदि मैं जीत जाता हूँ तो उनकी बेइज्जती होगी। इसी वजह से क्या है कि अपने आप को बार बार वो पीछे ढकेल रहा था। फिर उन्होंने क्या कि तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं हो। वो कहते हैं कि खेलने का समय ही नहीं मिलता है, तो भी मैं कैसे खेलूं, इसलिए अब क्या है मेरा खेलने का अभ्यास नहीं रहा है। लेकिन फिर भी क्या है, जो अब कथानायक के मन में ये विचार आ रहे थे कि गया है वो उसके मन में खेलने की जिज्ञासा है, लेकिन वो इस कारणवश क्या कि उससे खेलने के लिए तैयार नहीं है, और वो उसके अंदर जो जिज्ञासा है उसको वो जागृत करना चाहता है कि ये खेल खेले। इसलिए वो क्या कहता है कि ठीक है चलो अपने कल खेल खेलेंगे। और वो क्या है दूसरे दिन वो सोचते हैं कि कथानायक सोचते हैं कि हो सकता है ये मेरे साथ इस प्रकार से अच्छे से नहीं खेल रहा है, जो हमारे पुराने खिलाड़ी थे वो क्या कि साथ में खेलेंगे तो शायद ये अच्छा खेलेगा। तो वो क्या करते हैं अगले दिन क्या है अपने जो पुराने खिलाड़ी थे उनको क्या है खेल का निमंत्रण देते हैं। वो और अंधेरा हो जाता है, दोनों मोटर से क्या है वापस घर चले जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि कल अपने जितने भी पुराने खिलाड़ी खेल खेलते थे उनको क्या है फिर से बुलाएंगे और उनके साथ क्या है कि टीम के साथ क्या है खेल खेलेंगे। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे, जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाओ। तो मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। मेरे लड़कपन के साथी निकले। अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ और मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। अब उसने क्या है कि कथानायक ने ये कहा कि ठीक है आप मेरे साथ खेल नहीं खेल रहे, तो जो पुराने खिलाड़ी हैं आप उनके साथ क्या है कल खेल खेलोगे। अब वापिस एक टीम बन गई है और उनमें क्या है खेल शुरू हो गया है। अब जो कथानायक है वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ क्या है उनको देख रहा है। आज गया का खेल है, उसका वह नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टांड लगाता है तो गुल्ली आसमान से बात करती है। कल की सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता में प्राप्त कर ली कि जैसा वो, क्योंकि वो सब एक जैसे थे और वो उसके अवसर होने के कारण उसका सम्मान करता था, इसलिए उसके साथ वह खेल नहीं पाया। और जो पुराने साथियों के साथ खेल रहा था तो वो वैसा ही खेल रहा था जैसे अपना वो बचपन में खेलता है। कहीं कल इसने मुझे इसी तरह खिलाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती है और खेलने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की तो उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था कि गुल्ली जमीन से लगकर उछली थी। उस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई। युवक दब गया और गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। यानी कि गया ने उसके झूठ बोलने पर उसका क्या है विरोध किया। अगर वह तब ना जाता तो जरूर मारपीट होती। अगर यदि वो नहीं मानता तो गया जरूर उसे झूठ बोलने पर उन दोनों में मारपीट हो जाती कि जो ये खिलाड़ी है वो झूठ बोल रहा है। कथानायक खेल में नहीं था,
अब कह रहे हैं कि कथानायक कहता है कि मैं खेल में नहीं था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे भी वही लड़कपन का आनंद आ रहा था। वो दूसरों को खेल खेलते देखता है तो उसे ऐसा लग रहा था कि मैं भी बचपन में इनके साथ ऐसा ही खेल खेला करता था, और उसको भी ऐसा सोच सोच कर आनंद आ रहा है, और उसे अपने जो बचपन की स्मृतियां है वो फिर से स्मरण हो रही है। जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते हैं, अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला ही नहीं। जब उसने देखा कि गया आज इतनी उत्सुकता से और इतनी मतलब चतुरता के साथ खेल रहा है, तो कल इसने मेरे साथ खेल खेला ही नहीं, सिर्फ खेल खेलने का क्या है, दिखावा ही किया है। और उसने मुझे क्या समझा, दया का पात्र समझा है। मैंने कई बार धांधली भी की, लेखक कथानायक कह रहा है कि मैंने कई बार उसे धांधली की, बेईमानी की, पर उसने क्या इस बात को स्वीकार कर उसने इस बात पर जरा भी क्रोध नहीं किया। अगर मैं झूठ बोलता रहा तो उसने भी उस झूठ को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। इसलिए वह खेल न रहा था बल्कि मुझे खिला रहा था। यानी कि उसका कथानायक का क्या वो मन रख रहा था कि मैं आपके साथ खेल खेल रहा हूँ। यह अप्सरी मेरे और उसके बीच में एक दीवार बन गई। यानी कि पद और प्रतिष्ठा क्या है, व्यक्ति के बीच में एक दीवार बन गई। यानी कि वो एक अफसर था और वो एक मजदूर था। इसी कारण से क्या है कि उन दोनों जो है वो कथानायक खेल खिला रहा था, ना कि उसके साथ खेल रहा था, बल्कि उसका क्या मन रख रहा था कि उसे खुशी मिले कि वो उसका बचपन का साथी उसके साथ में खेल रहा है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। अब जो कथानायक वो क्या कह रहे हैं कि वो मेरा सम्मान कर सकता है और मेरे को मेरा आदर कर सकता है, लेकिन वो मेरा बचपन का जो पहले वाला साथी है, मैं उसका वैसा साथ नहीं पा सकता। क्योंकि लड़कपन था, जब बचपन था तब तो हम दोनों बराबर थे, इसलिए हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं था। और अब वो एक बड़ा पद पाकर क्या है कि केवल उसकी दया का क्या हो गया, पात्र हो गया है। अब वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया और मैं छोटा हो गया हूँ। अब जो कथानायक है वो गया के सम्मान की बात कर रहा है। वो कहता है कि उसने मेरे प्रति इतना जो सहृदय रहा है, मेरा मन रखा और मेरा मान सम्मान किया, लेकिन आज मैं उसके इस मान सम्मान के पीछे क्या हो गया हूँ, वो मेरे से गया है जो मेरे से बड़ा हो गया और मैं छोटा हो गया हूँ। क्योंकि जो पद और प्रतिष्ठा क्या है कि एक व्यक्ति के बीच में या एक कि जो हमारे बीच में नैसर्गिक संबंध होते हैं बचपन में, उनको क्या है वो समाप्त कर देते हैं। धन्यवाद। अपना जो एक ये अध्याय है वो पूरा हो गया है। अब अपने आप इस अध्याय की आपको क्या है फोटोकॉपी स्कैन करके आपके व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी, और फिर मिलेंगे अपने अगली कक्षा में अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।